ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना है। अंदर में कोई कमी हो तो उसे निकाल दो। यही समय है सच्चा हीरा बनने का। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है। परमात्मा का यह बेहद का कार्य है सारे विश्व को सुख शांति पवित्रता की स्थापना करने का। तो ऐसे कार्य में हम परमात्मा के सहयोगी बच्चे हैं। विघ्न को मिटाने वाले हैं, विघ्न रूप बनने वाले नहीं हैं। तो परमात्मा पिता भी कहते हैं कि बच्चे कभी भी विघ्न रूप नहीं बनो। अंदर से अगर कोई भी गलती है तो बाबा कहता है उसे निकाल दो। यहाँ सच्चा हीरा बनना है, अर्थात सदा आत्म अनुभूति स्थिति में स्थित रहते हुए अपने आत्मपन के भाव में परमात्मा के याद में वह सुंदर सा वाइब्रेशन हमको फैलाना है। प्रश्न है, किस बात की डिफेक्ट आते ही आत्मा की वैल्यू कम होने लगती है? बाबा कहता पहला डिफेक्ट आता है अपवित्रता का। जब आत्मा पवित्र है तो उसकी ग्रेड बहुत ऊंची है, वह अमूल्य रत्न है, नमस्ते लायक है। इनप्योरिटी का थोड़ा भी डिफेक्ट वैल्यू को ख़त्म कर देता है। अब तुम्हें बाप समान एवर प्योर हीरा बनना है। बाबा आया है तुम्हें आप समान पवित्र बनाने। पवित्र बच्चों को ही एक बाप की याद सताएगी। बाप से अटूट प्यार होगा, कभी किसी को दुख नहीं देंगे, बहुत मीठे हो। परमात्मा पिता खुद कहते हैं कि बच्चे किस बात में डिफेक्ट आने से आत्मा की वैल्यू कम होती है? तो बाबा कहता अपवित्रता, अर्थात जब हम अपने आप को देहाभिमान में लाते हैं या देहाभिमान में आते हैं तो यह देह भान ही अपवित्रता का मूल कारण है। और यहाँ अपवित्रता का कारण ही हमको डिफेक्ट में लाता है, अर्थात अपनी वैल्यू हम खुद ही कम करते हैं। तो इसीलिए सदा मैं आत्मा हूँ, शांत हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, सदा एवर प्योर हूँ। तो इस अवस्था में, इस अभ्यास में हम अगर सदा रहेंगे तो सदा एक परमात्मा की याद सताएगी, अटूट प्यार होगा, कभी किसी को दुख नहीं देंगे, बहुत मीठे होंगे। तो बाबा कहता बच्चे अपनी वैल्यू कम नहीं करो, देहाभिमान में आकर के अपने में कोई भी डिफेक्ट्स नहीं लाओ, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी जांच करनी है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। कहाँ तक हमारी याद बाप तक पहुँचती है? हमारा स्वभाव दैवी स्वभाव है, वृत्ति और तरफ भटकती तो नहीं है? तो बाबा कहता बच्चे सदा चेक करो, मैं आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर सदा गुण और शक्तियों का उपयोग कर रही हूँ, सदा याद में परमात्मा के हूँ, परमात्मा के याद में रहकर दैवी स्वभाव हमारा बना हुआ है, हमारी वृत्ति भटकती तो नहीं है, यह चेक करो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, ऐसा लवली बनना है जो बाप को कशिश होती रहे, सबको सुख देना है, प्यार से बाप को याद करना है। बाबा कहता बच्चे आप आत्माभिमानी होंगे तो सबको बहुत अच्छी तरह से कशिश होगी, लवली कशिश होगी, और सबको आप सुख देंगे, सुख देने का ही काम करेंगे, सबको आप प्यार देंगे, बाप को भी प्यार से याद करेंगे। वरदान है, साथी को सदा साथ रख, सहयोग का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। बाबा कहता सदा बाप और आप ऐसे कंबाइंड रहो जो कोई भी अलग कर न सके। कभी अपने को अकेला नहीं समझो। बाप दादा अविनाशी साथ निभाने वाले हैं, आप सबके साथी हैं। बाबा कहा और बाबा हाजिर है, हम बाबा के हैं, बाबा हमारा है। बाबा आपकी हर सेवा में सहयोग देने वाले हैं, सिर्फ अपने कंबाइंड स्वरूप। बाबा आपकी हर सेवा में सहयोग देने वाले हैं, सिर्फ अपने कंबाइंड स्वरूप के रूहानी नशे में रहो।
परमात्मा पिता खुद इस वक्त ऐसा साथी बनने के लिए आया है जो सदा साथ रह सहयोग का अनुभव कराने वाला है। तो ऐसा कंबाइंड रूपधारी बना है। तो बाबा कहता बच्चे आप और बाप ऐसे कंबाइंड रहो जो अलग कोई कर न सके। बच्चे अपने को कभी भी अकेला नहीं समझो, क्योंकि अविनाशी साथ निभाने वाला स्वयं परमात्मा आपके हाजिर है, नाजिर है। सिर्फ यही कहो दिल से मेरा बाबा। तो जहाँ दिल से मेरा बाबा कहते हो तो वहाँ सेवा में सहयोग और कंबाइंड का नशा आपको रहेगा, रूहानी नशा आपको रहेगा, कहता बाबा। स्लोगन है सेवा और स्व उन्नति दोनों का बैलेंस हो तो सदा सफलता मिलती रहेगी। बाबा कहते याद और सेवा यह जैसे कि दो जीवन के आधार स्तंभ है, तो दोनों को भी करते हुए बैलेंस में रहो तो सफलता का अनुभव करेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। पाना है अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना। बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा। पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा।